जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का आपका हिंदी सब्जेक्ट है ना, जो सेकेंड बुक है वर्णिका, उसका मैं मैराथन ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आ गया हूँ। ठीक है, मतलब इसमें आपका जो पांचों चैप्टर है ना, पांचों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है, पांचों चैप्टर इसमें पूरा एक ही वीडियो में क्लियर। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली महात्मा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो अच्युत। अगला क्वेश्चन है, दही वाली महात्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, मंगमा की बहू का क्या नाम था? मंगमा की बहू का क्या नाम है जी? तो आपको पता होगा, नंजमा। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा के लेखक कौन है जी? तो इसके आंसर हो जाएगा श्रीनिवास, श्रीनिवास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगमा क्या बेचती थी? तो आपको पता होगा, दही बेचती थी। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगमा। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो ये आपको पता होगा ना, बेंगलुरु शहर में बेचा करती थी दही। अगला है कि दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? तो आपको पता होगा ना कि बहुओं को संदेश देती है। अगला क्वेश्चन, मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो आपको पता होगा, कितना सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घर में मंगमा की किससे नहीं बनती थी? तो बहू से नहीं बनती थी, उसी से झगड़ा वगड़ा होता रहता था। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है जी? तो आपको पता होगा, बी आर नारायण इसका हिंदी अनुवाद किए हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगपा कौन था? तो रंगपा मंगमा का पुत्र, नंजमा का भाई, मंगमा का पौत्र, इनमें से कोई नहीं। नहीं, ये एक तो गांव का रहने वाला था, इनमें से कोई नहीं होगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, मंगमा एक एवं नंजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो बस उसका मंगमा का पोता था, वही झगड़े का निपटान किया था। अगला क्वेश्चन है, कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? तो माजी बोलती थी। क्या बोलती थी? माजी, माजी कहती थी। अगला क्वेश्चन है, अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो अधिक बुद्धिमान नंजमा थी, मतलब मंगमा की बहू, है ना। अगला क्वेश्चन है, मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो मंगमा के बहू का नाम आपका नंजमा था। अगला क्वेश्चन है, मंगमा की उसकी बहू के साथ क्यों विवाद हो गया था? तो पोते को लेकर विवाद हो गया था। अगला क्वेश्चन है, मंगमा रंगपा से क्या चाहता था? मंगमा रंगपा से क्या चाहता था? मंगमा रंगपा से नहीं, रंगपा मंगमा से। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया गया है, रंगपा होगा पहले। क्या होगा? रंगपा। रंगपा मंगमा से क्या चाहता था, ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन, इसको सुधार लीजिएगा। रंगपा पहले रंगपा होगा, ये बाद में होगा मंगमा। रंगपा मंगमा से क्या चाहता था? तो रंगपा मंगमा से धन ठगना चाहता था, धन लेना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास का मास्ती वेंकटेशम अयंगर है, याद रखिएगा। चलिए पहला चैप्टर खत्म, अब दूसरा चैप्टर। ये देखिए दूसरा चैप्टर में पहला क्वेश्चन, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया भाषा से अनुदित है, अनुवाद किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा यह अनुदित है। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा को, है ना, उड़ीसा को दिखाया गया है। ढहते विश्वास के रचयिता कौन है जी? तो सातकोरी होता है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, ये लक्ष्मण जो था लक्ष्मी के पति थे। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था? तो कोलकाता में काम करता था। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बीघा खेत था। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसके घर का काम करके अपना गुजारा चलाती थी? तो तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम करके चलाती थी। अगला क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। अगला क्वेश्चन है,
ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा महानदी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताया गया है कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस किस देवी देवता के मंदिर थे? तो आपको पता होना चाहिए, मां मुंडेश्वरी देवी मंदिर का एवं भगवान शिव का मंदिर था। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो दलई बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? तो देवी नदी के नीचे था। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? तो अच्युत अपने बड़े लड़के को भेजा था। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा घास और मिट्टी से बना था। अगला क्वेश्चन है, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो कटक से पढ़ाई करके लौटा था। अगला क्वेश्चन है, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा हुआ था? तो गुणनिधि लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी लक्ष्मण की डॉडर थी तो पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण डॉडर में रहता था तो कोलकाता में रहता था। अब चलिए तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तीसरा चैप्टर में पहला क्वेश्चन, माँ बोले मंगू मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू को छोड़कर उनकी कितनी संतान थी? तो 3 संतानें थी। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, मंगू की माँ के वो कितने संतानें थी? तो 4 संतानें थी। अगला क्वेश्चन है, मंगू जन्म से ही डॉडर थी या थी तो पागल और गूंगी थी? अगला क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी की पात्र है? तो माँ कहानी की पात्र है। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माँ की वर्णन की गई है। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू है। अगला क्वेश्चन है, मंगू कैसी लड़की थी? तो पागल और गूंगी थी। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर की रचना है तो खून की सगाई ये ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित की गई है। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी में कौन पागल थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मंगू। अगला क्वेश्चन है, मंगू की उम्र कितनी थी? तो 12 वर्ष की उम्र थी। अगला क्वेश्चन है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे थे? तो व्यवहार कुशल थे। अगला क्वेश्चन है, कहानी का प्रधान पात्र कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा माँ। अगला क्वेश्चन है, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? तो समाज के लोगों की। अगला क्वेश्चन है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जन्मजात ही था। अगला क्वेश्चन है, मंगू के अलावा उसके माँ की कितनी संतानें थी? तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, 3 संतानें थी। अगला क्वेश्चन है, मंगू को लोग किसी अस्पताल किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे? तो पागलों के अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो ये जन्मजात ही था। अगला क्वेश्चन है, मंगू के अलावा उसकी माँ के माँ की कितनी संतानें थी? ये तो हम अभी बताए ही थे, 3 संतानें थी। और ये भी बताए थे कि मंगू को किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे, कि चाहते थे लोग? तो पागलों के अस्पताल में। खून की सगाई, ये भी आपको बताए थे कि खून की सगाई प्रसिद्ध कहानी है, इनके द्वारा रचित की गई है, रचना की गई है तो ईश्वर पेटलीकर। अब चलिए चौथा चैप्टर देखिए, पापति को कौन सा रोग हो गया था? तो मेनिंजाइटिस नाम का बुखार हो गया था। नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित है।
नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो तमिल भाषा में अनुदित है। अगला क्वेश्चन है पापति की उम्र क्या थी? तो आपको पता होना चाहिए 12 वर्ष थी। अगला है नगर कहानी के कथाकार कौन है जी? तो सुजाता है। अगला क्वेश्चन है नगर किस भाषा की कहानी है? तो तमिल भाषा की कहानी है। पापति किसकी बेटी थी? तो आंसर हो जाएगा वल्ली अमाल की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो पापति हैं। अगला क्वेश्चन है नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो मदुरै शहर का वर्णन किया गया है। वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? तो पापति थी। अगला क्वेश्चन देखिए सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो एस रंगराजन वास्तविक नाम था। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तमिलनाडु में हुआ था। अगला क्वेश्चन बड़े डॉक्टर के अनुसार पापति को क्या क्या बीमारी थी? तो मेनिंजाइटिस नाम का बुखार था। अगला क्वेश्चन है के ए जमुना द्वारा अनुदित अनुदित कौन है जी? नगर। के ए जमुना के द्वारा अनुवाद किया गया है नगर चैप्टर। पापति कौन थी? तो वल्ली अमाल की पुत्री थी। वल्ली अमाल नहीं जानती थी, क्या नहीं जानती थी? लड़ना। अगला क्वेश्चन है वल्ली अमाल नहीं जानती थी, तो ये तो लड़ना हो ही गया। अगला क्वेश्चन है पहले दिन पापति को था क्या था? तो बुखार था। अगला क्वेश्चन चलिए अब हम पांचवा चैप्टर में एंट्री मार दिए। पांचवा चैप्टर धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। तो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित कहानी है? तो ये आपका राजस्थानी में है। अगला क्वेश्चन है सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महीनवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो 50-50 रुपए का। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? तो के ए जमुना के द्वारा, के ए जमुना नहीं, सांवर दैया, सॉरी सांवर दैया के द्वारा। हमने क्या बताया कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक का अनुवाद मैंने अनुवाद किए हैं किसने? तो आपका सांवर दैया ने। किसने किया है? सांवर दैया ने, याद रखना, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? तो सांवर दैया हैं। अगला क्वेश्चन है सांवर दैया किस भाषा के कहानीकार हैं? तो राजस्थानी भाषा के कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन सीता को अपने ही घर में घुटन क्यों कैसा महसूस हो रहा होता है? तो घुटन महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए धरती कब तक घूमेगी कहानी की कहाँ की कहानी है? तो ये राजस्थान की कहानी है। अगला क्वेश्चन है सीता को कितने पुत्र थे? तो आपको पता होनी चाहिए 3 पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो कैलाश नाम था। अगला क्वेश्चन है अर्धविक्षिप्त की अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? तो आपका सीता की अवस्था थी। तो चलिए ये चैप्टर पूरा खत्म, ये मैराथन पूरा क्लास खत्म हो गया, ठीक है। इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव हमने 5 चैप्टर का बताया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? कमाल का वीडियो होगा, जल्दी से एक फटाफट